नमस्कार दोस्तों, मैं BCSE से अनिमेश कुमार आप सभी दोस्तों का नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि अभी हम 12वीं क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश स्टोरी पार्ट पढ़ रहे थे। 8 पार्ट क्लियर हो चुका है। 9वें पार्ट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ दिन से वीडियो नहीं लोड कर पा रहे थे, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो लोड होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें और जो लोग छूट गया है वो 8 चैप्टर तक हो गया है, हमारा यूट्यूब चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। 9वां पार्ट आज 9th चैप्टर को लोड करेंगे, कल फिर 10th चैप्टर होगा। इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर स्टोरी पार्ट का लोड कर देंगे। उसके बाद पोएम पार्ट का एक एक करके हम लोड करेंगे। उसके बाद और सब सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद। तो देखते हैं, 9th चैप्टर है द अर्थ, जिसको लिखा है E.H. बेट्स ने, जिसका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी और मृत्यु 1974 ईस्वी। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इस स्टोरी का ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि ये एक किसान फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें एक किसान रहता है जो अपने खेतों में काम करता है। उसका कहना ये है कि अर्थ के बिना यूजलेस है कोई भी मनुष्य। उसका एक पुत्र होता है जिसको कि मुर्गी पालन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और मुर्गी को वो पालता है और वो मुर्गी के अंडे को परचेज करता है, जिससे बहुत सारे धन कमाते हैं और बड़ी संपत्ति अर्जित करके बैंक में भी मनी रखते हैं। उसके बाद वो ज़मीन उमीन ले करके सब घर द्वार बना लेते हैं। उसके बाद अपने पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यही इसमें मुख्य रूप से इस कहानी में दिखाया गया है। जो किसान होता है वो लेजी होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। द स्टोरी द अर्थ वाज रिटन बाय E.H. बेट्स। और द अर्थ कहानी H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। ही वॉज बोर्न इन 1905 एंड डाइड इन 1974 इन इंग्लैंड। उसका जन्म 1905 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इन दिस स्टोरी ऑथर डिस्क्राइब अबाउट द पुअर फार्मर फैमिली ऑफ which a poor family convert into rich family with the help of son। कहता है कि इस कहानी में लेखक वर्णन करते हैं एक गरीब किसान परिवार के बारे में, जो कि एक गरीब परिवार बदल जाता है एक अमीर परिवार में अपने पुत्र की मदद से। एंड और एट लास्ट अंत में ओल्ड पर्सन ऑफ फैमिली आउट फ्रॉम द हाउस बाय द सन। और अंत में पुराने लोग जो होते हैं इस फैमिली में, उसको घर से किस प्रकार से उसके सन के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यही चीज़ का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मिस्टर जॉनसन इज ए फार्मर। एक किसान होता है जिसका नाम होता है जॉनसन। क्या नाम होता है? जॉनसन। जी हाँ, याद रखिएगा। ही वाज लेजी। ये क्या होता है? लेजी रहता है, आलसी। ही वाज लिव विथ वाइफ एंड सन मिस्टर बेंजी। वो अपने वाइफ और पुत्र के साथ रहता है। पुत्र का नाम क्या है? बेंजी। दिस इज शॉर्ट स्टोरी ऑफ ए विलेज ऑफ इंग्लैंड। ये छोटी कहानी है इंग्लैंड के गांवों की। राइटर टेल्स अबाउट जॉनसन। जॉनसन के बारे में लेखक कहते हैं दैट कि ही वाज ए गुड फार्मर बट लेजी। ये एक अच्छे किसान हैं, लेकिन ये क्या है? आलसी हैं। ही
वर्क्स इन द प्लॉट, वो खेत में काम करते हैं। ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट अर्थ, वो सोचते हैं कि प्रत्येक चीज यूजलेस होता है बिना अर्थ का, बिना पृथ्वी का। जॉनसन हैड ओनली वन सन मिस्टर बेंजी, जॉनसन को केवल एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, बेंजी, जो आप ऊपर भी देखे। व्हेन इन 30 ईयर ओल्ड, जब वह 30 वर्ष की अवस्था में होता है, हिज सन कीप सम हैंस, उसका पुत्र कुछ मुर्गी रखता है। बेंजी लाइक हैंस, बेंजी क्या करता है, मुर्गी को पसंद करता है। बेंजी गेट्स मनी एग फ्रॉम हैंस, हैंस के अंडे से बेंजी क्या करता है, मनी को प्राप्त करता है। कैसे, नहीं, बेंजी गेट्स मैनी एग्स फ्रॉम हैंस, मतलब हैंस मुर्गी से वो कई अंडे प्राप्त करते हैं। एंड सेल्स, और उसे बेचते हैं। सेल्स द एग इन द मार्केट टू कलेक्ट ए लॉट ऑफ मनी बाय इट, मुर्गी से वो कई अंडे प्राप्त करते हैं, उसके बाद मार्केट में उसे बेचते हैं और उसे बहुत सारे मनी को प्राप्त करते हैं। नाउ बेंजी कीप मोर एंड मोर हैंस, उसके बाद उसको लत लग जाता है, उसके बाद अधिक से अधिक वो मुर्गी को वो पालने लगते हैं। एंड ही सेल्स द एग डोर टू डोर, और दरवाजे दरवाजे जाके वो अंडे को बेचते हैं। हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी हिज हार्ड वर्क, उसके माता पिता इसके कठिन परिश्रम से बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड और हिज प्रोग्रेस, और उसकी प्रगति को भी देखकर। ही इंक्रीजेज द बिजनेस डे टू डे, उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते चला जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ही सेल्स एग बाय द ट्रक, उसके बाद वो ट्रक के द्वारा एग को सेल करना शुरू करता है, अंडे को सेल करना शुरू करता है। टिल फार अवे, दूर तक, दूर दूर तक। एंड डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, और बैंक बैलेंस भी वो बना लेता है। हीज बॉट लैंड, वो लैंड खरीदता है। टू बिल्ड द हाउस, घर बनाने के लिए। एंड ही मैरिज विथ फ्लोरेंस, और उसके बाद फ्लोरेंस से उसकी शादी होती है, किसकी, किसान के बेटे बेंजी की। आफ्टर दैट, उसके बाद ही फोर्स हिज पेरेंट्स टू लीव होम, उसके बाद वह मतलब बल लगाता है अपने पिता को घर से निकालने के लिए, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एट लास्ट, और अंत में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द राइटर टेल्स अस, राइटर हम लोगों से कहते हैं दैट कि मैन लर्न एवरीथिंग, मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। दैट बाय द बॉर्न ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर जन्म लेने के द्वारा। सो एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट अर्थ, इसीलिए प्रत्येक चीज अनुपयुक्त होता है बिना पृथ्वी के। सिमिलरली, उसी प्रकार ह्यूमन लाइफ इज नथिंग विदाउट विजडम, मानव जीवन भी बुद्धि के बिना बेकार होता है। थस, इस प्रकार ह्यूमन बीइंग कैन डू एवरीथिंग एंड गो अहेड बाय विजडम, इस प्रकार मनुष्य प्रत्येक चीज शुरू कर सकता है एंड आगे बढ़ सकता है बुद्धि के द्वारा। बट लेकिन इन दिस इट इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, व्हाई न्यू जनरेशन बिहेव्स विथ हिज पेरेंट्स विथ क्रूलिटी, मतलब कि नया जनरेशन अपने पूर्वजों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों करता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये इंग्लैंड की एक किसान की कहानी है, लेजी किसान की कहानी है। तो दोस्तों, हमको लगता है कि आप
समझ गए होंगे। अगर एक बार में नहीं हुआ होगा तो वीडियो को डबल रिपीट करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि इजी वे में जो कठिनाई है मैंने देखी है वो कठिनाई आप लोगों को ना हो, इजी से इजी लैंग्वेज में आपको हम पहुँचाएं। ठीक है, धन्यवाद।